कैसे हो? सब बढ़िया। अगेन आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं क्या क्या, पहले इसको सीख लो अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट एन ऑड नंबर हमको दिया हुआ रहेगा, उसका सम कैसे करेंगे। हम जानते हैं ऑड नंबर कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इस तरह हम बोल देंगे स्टार्टिंग का आपको 3 ऑड नंबर का सम करना है, तो वो कैसे कर सकते हो। अभी ना आपको आसान लग रहा है कि हाँ भैया सिंपल सा 1 + 3 + 5 ये ऐड कर देंगे। अगर हम बोल देंगे स्टार्टिंग का जो है आपको 120 ऑड नंबर दिया हुआ है, उसका सम किस प्रकार करोगे, तब किस प्रकार करोगे आप, आज उसको सीख लेने वाले। सबसे आसान है ये, परेशान मत होना। अगेन फिर हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट भी देखेंगे। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है आप जानते हो। कोई भी जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, उसमें जो है कर्ण ये होता, लंब ये होता, आधार ये होता। तो यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट ये आपको डिनोट करेगा कि इसका जो स्क्वायर करेंगे ना, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही क्लास को कंप्लीट कर लेंगे ना हम लोग, ये सारी बातें हमारी समझ में आने लगेंगी। ओके, फिर हम लोग जो है कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका ये फॉर्मूला लगने वाला a² - b² का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा हम जानते हैं, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला लगेगा। इस वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में एक और तरीका है, वो भी हम लोग सीख लेंगे। फिर साथ ही साथ इस वाले फॉर्मूले को भी देखने वाले कि भैया ये फॉर्मूला कहाँ सिखाए हमको। आज हम आपको सिखाने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है, हर चीज को सीखना है। आज हम लोग इस फॉर्मूले को भी देखेंगे, जहां पर ये देखेंगे कि a का स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर एक बार 2ab करना है। इतना सब कुछ देखने वाले, और इस फॉर्मूले पर भी हम काफी सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले पर भी हम लोग काफी सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप तैयार हो सीखने के लिए? बिल्कुल तैयार हो गए, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अगेन आगे सीखने से पहले हम लोग जो है पढ़ ली है क्या क्या, एक बार उसको 2-3 मिनट देख लेते थे। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है और आपका स्क्वायर रूट क्या होता है। इसमें बेहतर तरीके से डिफरेंस को समझ लिए कि हम इसको स्क्वायर कहेंगे और इसको स्क्वायर रूट कहेंगे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। उसके बाद हम ये भी जाने कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ 81 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, सिंपल सा 81 को पहले गुना के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अगर होल स्क्वायर आ गया तो हम बोल देंगे भैया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर सीखने के बाद हम ये देखें कि कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे कि हम ले लिए आपका 65 ले लिए। अब 65 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का तो वर्ग नहीं होता, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 84 होता है, 64 होता है ना, यहाँ 65 है। अब आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि 65 हम पहले देखेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं। ये चेक कैसे करते थे, सिंपल सा 65 को हम लोग गुना के रूप में कन्वर्ट करते थे। जैसे ही 65 को हम लोग गुना के रूप में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग का कुछ इतना हो जाएगा, 5 × 13 हो जाएगा। बिल्कुल। अब आपको ये सोचना है, इसको अगर हमको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है, पावर 2 के रूप में हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा। तो आप खुद बोल सकते हो भैया, हाँ मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ पर पावर 2 लाना, यहाँ पावर 2 लाना है, अर्थात इसमें एक और 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें एक और 13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात जो न्यू नंबर बन जाएगा आपका वो क्या बनेगा। सिंपल सा इसमें क्या करना है, एक बार 5 में आप एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, और 13 में एक और 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से दोनों स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस आपको यही जो है जैसे आप पढ़ रहे हो बस इसी प्रकार आपको पढ़ते चलना है। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5 × 13 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये जो हम लोग का अंदर में जो है 13 पंचे बोलिएगा भैया जी, हमका टेबल तो ना आता है, यहाँ 65 होगा, अर्थात ये 65 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है वो चेक कर लोगे, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। भैया जी इतना करना होगा, बिल्कुल। ये तो हुआ मल्टीप्लाई के लिए, हम किससे किससे मल्टीप्लाई किए, 5 से मल्टीप्लाई किए और 13 से मल्टीप्लाई किए। मतलब कोई भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखे, हम इसमें किससे डिवाइड करेंगे वो देखे। इसमें वैसे किससे मल्टीप्लाई किए थे, 5 × 13 से मल्टीप्लाई किए थे। ये बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल 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 आपको यही सोचना है, किससे डिवाइड करेंगे वो भी आप जान रहे हो। भैया जी ये सारी बातें तो हो गई, हम सब कुछ समझ गए। इसके बाद आप हमको सिखाए थे कि हम जो है आपसे पूछेंगे कि आपको 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये सिखाए कि हाँ आपको हम 2 डिजिट का नंबर दे रहे हैं,
टू डिजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम 81 बोले, 1 डिजिट 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट है। 100 बोले, इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है आपका। हम बोल दिए 6 7 5 3, इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4। इस प्रकार हम डिजिट को देखते हैं। हमको जो है 2 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अगर लेना होगा, 2 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेना होगा तो वो कितना होगा, तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हमको ग्रेटेस्ट नंबर ही लेना है ना, वो हमारा 99 हो जाएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सोचो ना, आप खुद सोच सकते हो। आपको 2 डिजिट ही देना है, इसमें सबसे छोटा नंबर लेना है, उसका वैल्यू भी आना चाहिए। तो आप बोलो भैया एक में 0 भर देंगे, एक में 1 भर देंगे। अरे मेरी बहना, अगर 0 1 हो जाएगा तो क्या ये हमारा 2 डिजिट रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो 0 आगे में लगेगा तभी उसका वैल्यू होता है। हम जो है आपको 0 1 रुपए दे रहे हैं, या 0 1 रुपए बोले और 1 पर आगे में 0 लगाए, किसका वैल्यू होगा भैया, इसका वैल्यू कुछ भी बोलिए, इसका वैल्यू 1 ही होने वाला, अर्थात संख्या के पीछे नहीं, संख्या के आगे में 0 का वैल्यू बढ़ जाता। ये तो आप जान रहे हो, बिल्कुल आप जान रहे हो। अगेन हम लोग को 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना था। आप क्या बोलोगे भैया, इधर 1 लिख दीजिए, इधर 0 लिख दीजिए, ये हमारा 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ये सब हम लोग इससे पिछले क्लास में सीख गए थे। फिर हम लोग ये भी सीखे थे क्या, कि अगर हम बोले 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, सबसे लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, इस सब को हम लोग सीखे। भैया जी एक बात, कल हमको यही चीज समझ में नहीं आया था कि आप जो हमको बोले थे सबसे लार्जेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, हम कैसे निकालते थे। अभी तक हमको आप सिखाए थे निकालने के लिए, कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए सिखाए थे ना। जैसे हम बोलेंगे कि 99 ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, इसको कैसे चेक करोगे आप, सिंपल सा आप बोलोगे भैया 99 को हम गुना के रूप में लिखेंगे, अगर वो मेरा इस होल स्क्वायर के रूप में आ गया तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसको गुना के रूप में लिख लेते हैं, जैसे इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे भैया तो हम हमारा क्या रिजल्ट होगा वो देखते हैं। हमारा रिजल्ट जो होने वाला कुछ इतना हो जाएगा, 3 × 3 × 11। ये हमारा होल स्क्वायर के रूप में नहीं आ रहा है, अर्थात ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आपको सिखाए थे कि चेक करने के लिए कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए सिखाए थे। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे भैया इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ना वो देखो क्या निकलता है, हम आपको निकाल के दिखाते। आप हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन पूछ नहीं रहे हो, वो आपकी गलती है। ऐसा पूछ सकते हो भैया आप हमको इस मेथड से सिखाए कि इस प्रकार चेक करने के लिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा भैया हम अभी जान लिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमको ये भी तो आप सिखाए कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। ये भी हमसे आप पूछ सकते हो भैया इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे भैया, अगर इसमें हम लोग जो है ना 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर भैया कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी पेयर बन गया, यहां पर भी पेयर बन गया। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 33 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर वो 33 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हम लोग को जो नंबर मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अच्छा, इसको स्क्वायर करने पर जो नंबर मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब बोलोगे भैया परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, 33 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 33 का 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, क्या तनिक इस पर विचार किए हो आप भैया? ना, विचार हम ना करते हैं, विचार आप कीजिए। यहां पर 10 8 9 ये स्क्वायर हुआ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अर्थात यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड के तहत हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, 99 था, हम लोग पहले चेक किए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यहां से पता चला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद हम नया मेथड आपको सिखाए थे, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किए देते हैं। यहां पर आप जो है अलग से 11 से मल्टीप्लाई करके इसको आप जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लियो। हाँ भैया, इसको हम जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किए, 33 का स्क्वायर मेरा कितना हो गया, 10089, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर हम पूछेंगे ये जो 10089 है किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, तो बोलोगे भैया 33 का स्क्वायर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट्स नंबर, किस नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर जो है 1089 आ रहा है, तो वो किस प्रकार आप निकालोगे, वो इसी प्रकार आप निकालोगे। भैया जी हम समझ गए, सारी बातें आप ही समझ गए कि कोई भी नंबर था, 99 था, अब 99 जो था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये आपका 2 डिजिट से 4 डिजिट बन जा रहा है।
अगर इस मेथड को लगाएंगे तो हमें जो ज्ञात करना है कि 2 डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होने वाला, वो ज्ञात नहीं हो पाएगा। ठीक, आप बिल्कुल सही, हमसे प्रश्न बिल्कुल सही पूछे हो भैया जी, यह मल्टीप्लाई करके भी तो निकाल सकते थे, मल्टीप्लाई करके निकाले तो इतना निकल रहा है। ठीक है, कहीं कोई डाउट? एक क्वेश्चन आप बनाओगे, मुझे बताओगे सेम यही चीज, सेम टू सेम यही चीज आपको जो है 10 के लिए करके दिखाना है। किसके लिए? 10 के लिए करके दिखाना है। जल्दी बोलो, किसके लिए करोगे? 10 के लिए करोगे। आप मुझे ये बताओगे 10 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वो न्यू नंबर क्या होने वाला, वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या होने वाला, ये बताओगे। देख लो, सोचो, समझो, कुछ समझने का प्रयास करो। हम चाहते हैं आप अपने अपने ब्रेन को इतना 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 विकसित कर लो ना, सवाल को समझ पाओ, सोच पाओ। ठीक है, चलो यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे, बन गया होगा, बिल्कुल बना होगा। अब देखते हैं 10 में किसी से 10 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पहले ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 10 को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके भैया, हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट किए, 2 × 5 हो गया ना भैया ना, ये मेरा स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसमें किसी और टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा वो जान लेते हैं। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर सिंपल सा, हम लोग जो है इसमें 2 है और 5 है, अलग से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अलग से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया। हाँ भैया, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, अर्थात 2 × 5 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, 10 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब 10 जो था ठीक था, 10 ठीक था। हम ये जाने 10 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहां तक हम यही जाने कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे किए हैं? 2 और 5 से मल्टीप्लाई किए, ये भी जान लिए। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो है हमारा किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर न्यू नंबर आ जाएगा? तो भैया 10 का स्क्वायर करेंगे तो न्यू नंबर आ जाएगा। ऐसा भी प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हुए। हाँ जी, इस तरह का ढेर सारा प्रश्न सॉल्व किए। लेकिन कल जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किए थे। क्योंकि अभी तक हम लोग जो है स्क्वायर जो निकाल रहे थे वो जो हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे ना, वो किस मेथड का प्रयोग करके हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे। तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया, अगर हम 64 का स्क्वायर निकालना होता, स्क्वायर रूट निकालना होता, तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा 64 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 64 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। आप मन में सोचोगे भैया क्या करेगा, समझ में ना आ रहा, 64 कैसे निकालेंगे? सिंपल सा एक काम करोगे, ये समझ में कैसे नहीं आएगा, बहुत सिखाया आपको। आप इसको गुना के रूप में कन्वर्ट करोगे, जैसे ही गुना के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप सिंपल सा इसको आप लिख लोगे। हाँ भैया, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना गुना हुआ 2 का? 1 2 3 4 5 6। सबको पहले पेयर बनाओ। पेयर बनाने आता है ना? हाँ भैया, पेयर बनाने आता है। इसका इसके साथ बना दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। कितना पेयर बन रहा है भैया? देखते हैं, यहाँ 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं स्क्वायर रूट खत्म हो जाता, बचा सिर्फ 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म, बचा सिर्फ 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म, बचा सिर्फ 2, अर्थात यहाँ पर आपका 8 हो गया। अर्थात 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले इस प्राइम फैक्टर के मेथड से तो हम लोग का 8 निकल गया। इसी को निकालने का एक और तरीका है डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड भी आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। वो डिवीजन मेथड किस प्रकार से लगाते? आप बोलोगे भैया हम जानते हैं डिवीजन मेथड तभी हम लोग लगा सकते हैं जब हमको याद होगा, स्क्वायर याद होगा। अगर स्क्वायर याद नहीं होगा तो डिवीजन मेथड इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। वो स्क्वायर क्या कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का, ये स्क्वायर आपको याद रखना होगा। अगर स्क्वायर याद हो रहा है तो बिल्कुल आप ये मेथड आसानी से सीख सकते हो। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो भूल जाओ, ये मेथड आप सीख भी पाओगे। ठीक, जहां तक याद नहीं तो निकाल लेंगे, निकालने में क्या दिक्कत है? अब ये सोचेंगे 64 किसके स्क्वायर के बराबर होता है? तो भैया 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल ना, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ दिख रहा है 8 का स्क्वायर 64, अर्थात 8 का स्क्वायर है ना, इधर भी 8 पुट करेंगे, इधर भी 8 पुट करेंगे, यहाँ पर 64 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग डिवीजन मेथड का प्रयोग करके स्क्वायर रूट निकाला करते हैं। लेकिन इस मेथड का प्रयोग तभी कर पाओगे जब आपको स्क्वायर याद रहेगा। अगर हम जैसे बोले 64 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए था कि हाँ ये जो है 8 का स्क्वायर है। अगर नहीं आ रहा है, समस्याएं बहुत ज्यादा ही गंभीर है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कितना निकल गया √164? भैया जी सुनिए ना, यहाँ पर 8 है, 8 रिजल्ट निकला है। ठीक, और जानते हो आगे और सॉल्व करने का, 8 के नीचे 8 लेकर के हम ऐड करते हैं ये क्या होगा? यहाँ पर हमेशा इससे डबल होता है, एंड डबल, तो आपका सही है। ये चेक करने का तरीका है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, 8 के जस्ट बगल में, दोनों सेम होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक रूल होता है कि हाँ यहाँ पर नंबर और यहाँ पर नंबर सेम रहेगा, और इसके बाद हमेशा पेयर में उतरता है।
ठीक है, पेयर में नंबर को उतारना होता है, हमेशा पेयर जो बनाएंगे पीछे साइड से बनाते हैं, ये सब हम लोग सीखे हुए बिल्कुल। मतलब 2 मेथड जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का पिछले क्लास में सीख लिए थे, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट होएगा ही नहीं, ये सब कुछ सीखे। उसके बाद पिछले क्लास में हम लोग और सीखे थे, याद पारोगे भैया जी क्या ही सिखाए थे, हम लोग ये सिखाए थे सिर्फ संख्या को देख करके ये बताएंगे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। जैसे हम आपके सामने कुछ संख्या लिख रहे हैं, आप मुझे बताओगे इसमें कौन हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ नहीं है ये बताने का तरीका सिखाए थे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 64 लिखे, यहाँ 74 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ पर 4 8 3 8 लिखे, यहाँ पर 6 7 6 3 लिखे, फिर आपका 6 7 3 7 हो गया, फिर आपका 81 हो गया, फिर आपका 71 हो गया, फिर आपका 101 हो गया। इतना सारा नंबर है। अगर हम बोलेंगे आप उस नंबर पर घेरा लगाओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करोगे भैया? हम बताते हैं बारी बारी से। 64 को लेंगे, हम इसको पहले गुणा के रूप में चेंज करेंगे, अगर ये मेरा होल स्क्वायर के रूप में आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर के रूप में नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सब में इतना ही करेंगे। मैंने एक तरीका सिखाया था, वो तरीका क्या था, कोई भी आपका, सुन लो, कोई भी नंबर रहेगा उसका लास्ट डिजिट हम लोग देखने वाले। अगर लास्ट डिजिट में 2 3 और 7 8, देखो ना, याद रखने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग से 1 को छोड़ो, 2 3 साथ में बोलना है, हाँ भैया, फिर लास्ट में जो है आपका 9 को छोड़ो और 7 8 साथ में बोलना है। मतलब एक 1 डिजिट वाले में 1 डिजिट पता है ना, 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक होता है, हाँ भैया 0 से लेके 9 तक होता है। इसमें 0 और 1 को छोड़ो, आपको सिर्फ 2 3 बोलना है, और इधर 9 को छोड़ो और 7 8 बोलना है। ये हमारा क्या होगा, अगर ये किसी भी संख्या के किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट हुआ तो हम बोल देंगे कि भैया हाँ इसका लास्ट डिजिट जो है 2 3 7 8 हो रहा है, तो अर्थात ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हम लोग कल पिछले क्लास में सीखे हुए थे। आप बताओगे भैया इसके लास्ट में तो 4 है, क्या 2 3 7 8 है? नहीं है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हम इसके बारे में पता लगाएंगे। यहां पर 4 है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर 2 है, पक्का ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। हम बताए थे ना कि जिसके लास्ट में जो है 2 3 7 8 रहेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये हम जान गए, ठीक है। अगेन यहाँ पर लास्ट में क्या है, 8 है, 2 3 7 8 कैसे मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, 8 मिल रहा है, अर्थात ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा भैया ये सब कुछ तो हम सीख ही लिए थे। यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 3 7 8, हाँ भैया 3 मिल गया, अर्थात ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये सब तो अच्छे तरीके से सीखे थे। देखो 2 3 7 8 क्या इसका लास्ट डिजिट है, उसमें से कोई भी एक है क्या? है, अर्थात ये भी हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और कोई है यहाँ पर 2 3 7 8 नहीं, 2 3 7 8 नहीं, 2 3 7 8 नहीं, अर्थात हम इससे, इस मेथड से सिर्फ इतना ही पता कर सकते हैं कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे जानते हो, आप बोलोगे भैया क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसको चेक ही करना होगा, क्योंकि हम तो सिखाए नहीं, हम बस इतना ही सिखाए हैं। जिसके लास्ट में 2 3 7 8 रहेगा वो तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये कंफर्म रहो। समझ रहे हो? मतलब जो दिन रात मोबाइल चलाते रहेगा वो तो पक्का फेल करेगा, ठीक है। जो पढ़ाई नहीं करता वो पक्का फेल ही करेगा। और जो मोबाइल नहीं चलाता, पढ़ रहा है, फेल भी कर सकता है, पास भी कर सकता है, क्या पता पढ़ते समय वो सो भी रहा हो, ठीक है। तो मे भी बस इतना ही समझना, हम बस इतना ही बोले हैं कि 2 3 7 8 लास्ट में रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बस, और कुछ नहीं बोले। ये हो भी सकता है, नहीं भी होगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी होगा। ये आप सब कुछ चेक करोगे इस मेथड का प्रयोग करके, ठीक। ये मेथड काम देगा, इसलिए इसको ध्यान में रखोगे। ये सब कुछ हम पिछले क्लास में सीखे थे, बेहतर तरीके से सीखे थे। फिर एक चीज और सीखे थे, इतना कुछ हम लोग सीखे हैं, ध्यान में रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। ओके भैया, हम कभी नहीं भूलेंगे और भूलना भी नहीं है। उसके बाद हम लोग सीखे थे किसी भी इवेंट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवेंट नंबर ही आने वाला है, और किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ओड नंबर ही आएगा। बस इतना ही हम लोग पिछले 3 क्लास में देखे, बताओ, बस इतना सा ही हम लोग पढ़े हैं पूरे के पूरे 3 क्लास में से। और अभी हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर दिए, और जो आपको डाउट हो रहा था वो डाउट भी क्लियर कर दिए बेहतर तरीके से। बस एक डाउट आपका और क्लियर करना है,
वो लार्जेस्ट नंबर वाला डाउट क्लियर करना है, उस डाउट को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग इधर आएंगे। मे भी हम आज यही दो पढ़ा पाए, परेशान मत होना, अगली क्लास में ये दो पढ़ा देंगे, लेकिन डाउट कोई क्लियर, मतलब डाउट होना नहीं चाहिए आपके मन में, डाउट सारा क्लियर रहना चाहिए, हमारी बस इतनी ही इच्छा है। ओके, बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल सही किए, हमें अभी हल्का फुल्का अच्छा फील हो रहा है। हाँ, हम सब कुछ बेहतर तरीके से सीख गए, कहीं पर कोई डाउट नहीं है, कहाँ पर क्या हो रहा है सब कुछ सीख गए, हम बस यही चाहते थे। ठीक है, थोड़ा कल का क्लास थोड़ा था भी वैसा ही कि समझ लो। ओके भैया जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम बहुत कुछ बोलना चाहिए लेकिन बोल नहीं रहे, क्या देखो क्या नहीं बोल रहे भैया, कल थोड़ा सा समस्या था, बस समस्या था, खांसी का समस्या, कोई समस्या था, यहाँ देखो। अब हम लोग जो है इतना कुछ सीखे, अब एक और डाउट क्लियर करेंगे आपका, फिर हम लोग खट्टर, फिर हम लोग कुछ और सीखने वाले। ला 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 ला। अब यहां ध्यान दोगे, जैसा कि हम इससे पिछले क्लास में बोले थे कि आपको वो लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप क्या करोगे भैया जी, 99 जो है 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होता है? 99 होता है, बिल्कुल होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, हम रूल सिखाए, पहला काम करना होता है जोड़ा लगाना, पेयर बनाना होता है, तो हम पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे स्टार्ट करते हैं? लास्ट से, हर एक 2 डिजिट पर पेयर बनाते, तो लास्ट से जो है 2 डिजिट काउंट किया और पेयर बना दिए। जैसे हम बोलेंगे 6 7 8 9 10, इसका पेयर बनाओ, तो लास्ट से, मतलब लास्ट से हम लोग पेयर बनाएंगे, खटाक 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 पेयर बना दिए। 1 2 3 पेयर बनाओ, खटाक पेयर बना दिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से पेयर बनाओगे, आपको अंतिम से पेयर बनाना, ये समझ के चलना। ओके, हम लोग पहले पेयर बना लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग ढूंढेंगे किसका स्क्वायर है। हम लोग स्क्वायर याद किया है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ढूंढना है कि 99 किस में आ रहा है। तो आप देखोगे कि जब 9 का स्क्वायर करते हैं 81 होता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है, तो 99 इस बीच में आ रहा है, बिल्कुल। तो हम 9 वाले को लेंगे, ये सिंपल सा वही डिवाइड ही है, ये समझ के चलना। तो यहाँ 9 लिए, यहाँ 9 लिए, यहाँ 81 आ गया, बिल्कुल। सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ 9 है ना, 9 के 9 लिखने, यहाँ 18 हो गया। हाँ, अब कोई सा भी नंबर यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर कोई सा नंबर पुट करेंगे तो 18 से ज्यादा ही होने वाला है। ठीक, और हम ऊपर से कोई नंबर उतारे भी नहीं है, जो हम यहाँ 0 लगाएंगे। 0 कब लगाते हैं? जब यहाँ से कोई नंबर नीचे उतारते हैं और डिवाइड नहीं होता है, तब 0 लगाते हैं। एक बार फिर से समझो, जब ऊपर से कोई नंबर उतारेंगे और वो डिवाइड नहीं होगा, तब 0 लगाते हैं। हम यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, अब समझो, इसके बाद ही आपको यही, मतलब ये 2 स्टेप करने में आपको दिक्कत नहीं होता होगा, इसके बाद आपको प्रॉब्लम आता होगा, वो समझ रहे हैं आपकी बातें। अगर यहां पर ये सोचोगे भैया, आप सिखाए थे कि इसके आगे सॉल्व, मतलब इसके आगे हमको बस ये बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो, हम कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे। सिंपल सा निकालने का एक प्यारा सा तरीका था, या तो 99 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इस रिमाइंडर को, 18 को, जो निकलेगा हम लोग का वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, या फिर जो चीज यहां दिख रहा है ना उसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ भैया, उसका स्क्वायर जैसे करेंगे वो हम लोग का जो है परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। यहां तक में कहीं कोई डाउट तो पूछो, जल्दी पूछो, कोई भी डाउट होगा तो पूछना है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करें, आगे की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले। ठीक है, हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है भैया जी, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग जो है कुछ बेहतर, कुछ विशेष, कुछ अलग सीखने वाले। भैया जी क्या सिखाइएगा? आप हमें ये बताओ, हम जो आपको कल सिखाए थे ओड नंबर क्या होता, इवन नंबर क्या होता, उसके बारे में बेहतर तरीके से पता है ना? आपको हम सिखाए थे ओड नंबर क्या होता है, याद पा लो, ओड नंबर सिखाए थे। हाँ भैया, ओड नंबर सिखाए थे, इवन नंबर सिखाए थे। ये हम आपको कल क्लास में से, कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, भले ही हल्का टफ लगा लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो समझ के चलना। कल हम आपको ओड नंबर भी सिखाए थे। ओड नंबर क्या होता? ओड नंबर जिसमें आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात 1 3 5 7 9। भैया जी ये क्या हो रहा है, इतना स्पीड कैसे बढ़ गया आपका? ऐसा कौन सा टोनिक पी दिया? यहाँ देखो, इवन नंबर की बात करेंगे। इवन नंबर अर्थात जिसमें 2 से डिवाइड लग जाए, अर्थात कौन कौन सा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारा नंबर इवन नंबर था। हम बोलेंगे अब आपको सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर पे बात करना है। ठीक, अभी सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर के बारे में हम सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सब कुछ करेंगे। अब आप सिर्फ आपको बोल रहे हैं सिंपल सा ऐड करो। फर्स्ट ओड नंबर में फर्स्ट 2 टर्म को ऐड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, किसका? ओड नंबर का। फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है, आपको ऐड करना है, किसका ऐड करना है?
ऑड नंबर का। हाँ भैया हाँ, हम ऐड करते हैं सम ऑफ ऑड नंबर, यहाँ ऊपर में हेडिंग दे देते हैं सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म ऐड करोगे, फिर फर्स्ट आप 3 टर्म ऐड करोगे। भैया जी ये क्या बोल रहे हैं, हाँ कछु समझ में ना आ रहा। अच्छा एक क्वेश्चन बताएंगे ना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ये ऐड करना, जैसे हम एक बताते हैं सिंपल सा 4 टर्म वाला हम बताते हैं, हम ऊपर से जो है ओड नंबर बोले ना, ओड नंबर का स्टार्टिंग का फर्स्ट का 4 टर्म लेते हैं, 1 2 3 4, यहां से लेके यहां तक को लिख लेते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। इस सब को ऐड करना है ना, सम करना है ना। हाँ भैया सबने सम लगा दिए, ओके इसको जोड़ना है, जोड़ने हमको आवत है। मेरा 16 हो गया। ये कैसे तुरंत आप 16 कर दिए, आप तो जोड़ी भी ना, हम जोड़ लिए। इस सब को जोड़ के आप लिखोगे तो ये तो आसान सा लग रहा होगा अभी। इसके बाद जो देंगे ना वो थोड़ा मुश्किल होने वाला, कैलकुलेटिव होने वाला, थोड़ा आप सोचोगे समझोगे भैया कैसे करे, उसके बारे में थोड़ा विचार करोगे। इसके यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म कौन सा होगा भैया, फर्स्ट 2 टर्म 1 और 3 है, सिंपल सा 4 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट 3 टर्म मतलब फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, इसका 3 टर्म लेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसको ऐड करें तो 9 हो गया। वाह भैया जी ये तो बहुत आसान हो रहा है। अगेन अभी तो आसान लग रहा ना, एक क्वेश्चन मात्र 3 ही क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आपको बनाना है। ओके भैया ठीक है, हम बनाया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो अब यहाँ पर आपको दे रहे हैं 11, यहाँ पर दे रहे हैं 21, यहाँ पर दे रहे हैं 31। भैया जी क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्या, है कुछ बोल रहे हो क्या, कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा कोई एक बना के दिखाओ, जल्दी से कोई एक बना के दिखाओ, बाकी हम बनाएंगे। ठीक रेडी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी बनाओगे, कोई सा एक बना के दिखाओ। भैया जी जानते हैं आप, कोई एक बनाने कहेंगे ना, हम यही वाला बनाएंगे। मुझे पता था, जल्दी बना, ऊपर वाला ही बना। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो क्या आप करोगे, मुझे समझ में आ गया। आप बोलोगे स्टार्टिंग का 11 टर्म बोले हैं, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे। भैया जी कहाँ तक जाए, कुछ समझ में ना आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक और होगा ना 21। इसको जोड़ना भी होता है क्या, जोड़ोगे आप ना, मिला रहे हैं ना, इसको जोड़ के जल्दी देखो आप। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, हम सिर्फ आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 121 हो जाएगा। ये चीटिंग कर रहे हैं आप जोड़े नहीं है, नहीं अभी आप जोड़े नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट लिख दिए। हम भी बोल रहे हैं हाँ हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक हम चीटिंग कर रहे हैं। अब जोड़ेगा कौन, जब हमको पता है आंसर क्या आने वाला है तो हम क्यों ऐड करें। हाँ भैया जी ये तो हमारे साथ सरासर बेईमानी कर रहे हैं आप, हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है भैया, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब हम कर दिए तो खो गया, ठीक अब सीख लो आप। भले ही आपको समस्या हुआ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करने में, जोड़े जा रहे हो, बड़े मुश्किल से 121 121 आप निकाले हो, और आप बोलते हैं भैया तुरंत बिना ऐड किए आप यहाँ लिख दिए, ये कैसे किए तक बताइए हमका, हम समझेंगे। अब आप क्या करोगे सुन लो, आप देख रहे हो ऊपर जितना बनाए हो, यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करने पर यहाँ पर टर्म निकल रहा है। 2 टर्म का देखो वहां पर 4 निकला होगा, 2 का स्क्वायर 4। 3 टर्म देखो वहां पर 9 निकला होगा, 3 का स्क्वायर 9। 4 टर्म देखो वहां पर 16 निकला होगा, 4 का स्क्वायर 16। दिख रहा है, अर्थात समझ में आ गया, स्क्वायर करना होता है। हाँ भैया जी ये समझ गए, अर्थात यहाँ पर इसका सम क्या हो जाएगा, सिर्फ सम लिखना है आपको, उतना प्लस के रूप में मत लिखो, सिर्फ फर्स्ट मतलब सम ऑफ ऑड नंबर करना है, फर्स्ट 21 टर्म्स का। फर्स्ट करो जल्दी से करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो गया। 21 का स्क्वायर करेंगे, हाँ भैया 21 का 21 करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, मेरा कितना हो जाएगा भैया 441 हो जाएगा। मजा आ गया, हमको छुटकारा मिला मल्टी ऐड करने से। भैया तुरंत हम गुना कर लेंगे, 31 ना 31। अभी भी मेरा ही सॉल्यूशन देख रहे हो, खुद से सॉल्व करो। हाँ जी भैया देख लेते, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ डांटती डांटे अरे कुछ काम नहीं आपको। यहाँ देखो ये क्या कर दिया हम, हाँ ये हम क्या कर दिए, ऐसा नहीं करना था ना। देखो यहाँ 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 9 6 1 हुआ, यहाँ पर 9 6 हो गया। बताओ इससे आसान कछुआ होगा, बिल्कुल ना होगा, बहुत 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 आसान था ना, बिल्कुल था। अब हम ये जान गए किस प्रकार से हम लोग स्टार्टिंग के कितना भी टर्म रहेगा सबको जोड़ सकते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक। यहां से ये समझ गए हम लोग। सम ऑफ ऑड नंबर फर्स्ट 11 टर्म्स ना, मिटाए इसको, बिल्कुल कुछ बनाने दें आपको। एक फॉर्मूला लिख लो आप नोट डाल के, सम ऑफ
सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स क्या हो जाएगा, यहां n है ना तो n का स्क्वायर करेंगे। ये सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है। इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, बताओगे सम ऑफ फर्स्ट 13 ओड नंबर्स, ये बनाओ कितना होगा, जो यहां रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ओके 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 ओके। फिर यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 12 ओड नंबर्स, जो यहां रहेगा उसका स्क्वायर यहां करो, जल्दी बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। कुछ बेहतर से सीखने वाले, थोड़ा अपने आप को शांत कर लोगे तब सीख समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तब तो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। बना लियो, बिल्कुल बन गया होगा। यहां देखो, समझना अब, अगर हम बोल रहे हैं यहां पे, पहले सिंपल से लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, स्टार्टिंग का कोई 5 ओड नंबर ले लिए, 1 ले लिए, 3 ले लिए, एक अंक छोड़ के ना, 5 ले लिए, 7 ले लिए और 9 ले लिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भैया इस बार हम भी नहीं जोड़े थे, सही में आपको सिखा दिया ना, यहाँ 5 लेगा, 5 का स्क्वायर कर लेना है, ठीक। भैया यहाँ पर आप जो है इस सब को जोड़ के लिखे, मेरा 25 हो गया। अगर हम जो है, अगर आपसे पूछे कि 25 को एक्सप्रेस करो सम ऑफ ओड नंबर के फॉर्म में, तो क्या कर पाओगे? फिर से क्वेश्चन पूछ, आपको हम कोई नंबर दे दे 25, ठीक है, क्या नंबर दिए 25, ऐसे समझो। अगर हम बोलते हैं 5 स्क्वायर, इसका मतलब है 25। ये 5 ये बता रहा है स्टार्टिंग का 5 ओड नंबर्स लेना है, ये 5 ये बता रहा है ना। यहाँ पर 5 क्या बता रहा है, 5 का जो हम स्क्वायर किए 25 हुआ। ध्यान देना पूरा अच्छे तरीके से, 5 का जो हम स्क्वायर किए 25 हुआ। ये 5 क्या बता रहा है, स्टार्टिंग का हम लोग 5 ओड नंबर्स ले रहे हैं, 1 3 5 7 9 ये ले रहे हैं, ठीक। अगर हम सिर्फ आपको 25 बोले, 25 को बोलेंगे हाँ जी इसको जो है ना आप एक्सप्रेस करना है, आपको किसमें, ओड सम ऑफ ओड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले आप ये जानोगे ये आपकी स्क्वायर किसका है। अगर जानते हो तो खुद से लिख दो कि हम जानते हैं 25 जो है 5 का और 5 का जो स्क्वायर है। देयरफॉर 25 बराबर हम बोल सकते हैं क्या होगा, 5 है यहाँ पर, हाँ सम ऑफ फर्स्ट, समझना हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स बोल सकते हैं। हाँ भैया ये तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। इसको हम फिर और बोल सकते हैं फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, तो जोड़ देंगे 1 + 3 + 7 + मतलब 5 + 7 +, ये हम बोल सकते हैं ना 9, यहां तक जोड़ देंगे, बिल्कुल अच्छे से लिखो। इसी को एक्सप्रेस करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। कुछ और क्वेश्चन देखते, ये समझ रहे हो, एक बार हम फिर से रिकेप कर रहे हैं। अगर मेरी बातें आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से बोल रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लग रहा होगा, कोई नहीं, अपने आप को शांत कर लोगे ना, सब कुछ समझ में आएगा, अपने आप को शांत कर लेना। अभी हम देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स बोलेंगे तो क्या करना होता है, इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। अगर हम आपको 25 बोले, क्वेश्चन दिए 25 आपके पास है, इसको आपको जो है ना एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ओड नंबर्स के फॉर्म में। पहले आप ये जानोगे 25 किसका स्क्वायर हो रहा है, भैया 5 का स्क्वायर हो रहा है। जैसे आप जान रहे हो 5 का स्क्वायर हो रहा है तो आप बोलोगे भैया स्टार्टिंग का फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हमको लेना है, उसका सम करना होगा। बस जस्ट उल्टा पूछेंगे, एक्सप्रेस कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। कुछ क्वेश्चन है आराम से बनाओगे तो बनेगा। जैसे हम बोल रहे हैं 81 बोल रहे हैं, ठीक है, 81 को लिखोगे तो थोड़ा सा लगेगा हाँ कुछ बेहतर भैया जी, कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ सर के ऊपर से ना चाह रहा है तो वो नहीं जाएगा तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बोल दिए 81 बोल दिए, ठीक है 81 बोल दिए, अब बोलेंगे इसको एक्सप्रेस करना है, क्या हाँ एक्सप्रेस, क्वेश्चन क्या है समझो, एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसमें, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है भैया आप समझ गए। लेकिन पहले ये जानेंगे तब ना 81 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला पर है एन स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ 81 दिया हुआ है, 81 अगर जान के वो किसका स्क्वायर है तो एन का वैल्यू पता चल जाएगा, तो उतने टर्म का हम लोग सम कर लेंगे, बिल्कुल। अब 81 का स्क्वायर अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो पहले स्क्वायर निकालोगे। हम उम्मीद करेंगे 81 का जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप क्या कर सकते हो, 81 के लिए हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप प्राइम फैक्टर करोगे, कितना हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा।
81 को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, 3 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, अर्थात 3 गुना 3 का होल स्क्वायर बोल दिए, अर्थात 9 का स्क्वायर बोल दिए। देख रहे हैं 81 को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, 9 का स्क्वायर लिख पा रहे हैं। यहां पर इस टर्म से क्या समझ में आ रहा है, 81 को हम लोग 9 का स्क्वायर लिखे हैं, अर्थात स्टार्टिंग का 9 और नंबर लेंगे, उसका सम करेंगे तो 81 हो जाएगा। ये चीख चीख करके आपके सामने ये बोल रहा है कि हाँ हमको जो है 9 और नंबर का सम करना है, तो यहां पर लिखेंगे 81 इक्वल टू, क्या बोलेंगे, बोलो, यहाँ 9 है ना, तो बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आता तो सिंपल सा सम कर दोगे, ठीक है, ये छोड़ भी सकते हो। अगर समझ में नहीं आता तो, अगर समझ में आ रहा तो लिखना है सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर्स। तो करते हैं, स्टार्टिंग का 9 ऑड नंबर्स लिखेंगे हम लोग, 1, 2 को छोड़े 3, 4 छोड़े 5, 6 जोड़े छोड़ देना 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17 तक ही होगा, ठीक है। 9 और नंबर का सम लिख लिए, जब इसको ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। यहां तक में कहीं को डाउट पूछो, क्लियर हो गया हम लोग का, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, अगर यहां पर 49 रहेगा, सेम इसको बनाना है 49 के लिए, जैसे आप बनाए 49 के लिए बना लो और 36 के लिए बनाओ, जल्दी से बनाओगे दोनों को, तब आगे बढ़ना है, सेम इसी तरह बनाओगे, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। मिलाना ही पड़ेगा क्या, हमें नहीं लगता, बहुत आसान है, बना लोगे आप, ठीक है। छोड़ दें, बोले इसे छोड़ दें, दिक्कत होगा तो पूछ लेना हमसे, ओके। चल, एक हम लोग अब पाइथागोरन ट्रिपलेट देखेंगे, उसके बाद यहीं पर क्लास ऑफ कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। अगले दिन जो है हम लोग ये सब देखने वाले, हम इतना हम समझ पा रहे होंगे कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जितना भी मन में डाउट बैठा होगा ना इस चैप्टर को लेकर के, पिछले क्लास में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैथ है, किसी दिन डाउट आएगा, किसी दिन डाउट खत्म भी हो जाएगा, सिर्फ घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगर डाउट आए संयम रखना है, सब देखा जाएगा, भैया है ना, बस याद रखना भैया है ना, सब सॉल्व कर देंगे, ओके। बिल्कुल, अगेन 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 हम लोग जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट देखने वाले। पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया होगा यहाँ तक, भैया जी नाम कितना खतरनाक है, हाँ, पाइथागोरन ट्रिपलेट, लगता है हाथी का नाम बोल रहे हैं, पाइथागोरस टिग्रास, कुछ ऐसा नाम बोल रहे हैं, जैसा खतरनाक सा नाम लग रहा है। डर लगा थे भैया, इसे क्या करें, छोड़ दें क्या पढ़ाई, मतलब पढ़ाई नहीं छोड़े, इसको छोड़ दें क्या। बहुत आसान है, इसलिए काहे का छोड़ना, समझो 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 समझो, चलो चलो चलो, देखो यहाँ पे क्या है, नाम पहले जानो, नाम से पहले डर हुआ, बोलो पाइथागोरन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बताइए, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। अगर हम पेयर बोलते हैं, पेयर का मतलब क्या हुआ, पेयर का मतलब हुआ कोई दो नंबर साथ में लिख दिए, 7 और 8, ये मेरा पेयर में, जोड़ा में, इसको जोड़ा में लिखना हुआ। जैसे कि हम बोले कि हाँ गुना के रूप में लिखना है, 18 को गुना के रूप में लिखना है, जैसे हो गया आपका 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसमें पेयर बनाओ, तो सिंपल से इसका आप पेयर बनाते हो। पेयर मतलब क्या हुआ, जोड़ा बनाना। जैसे ऐसा कौन कौन सा सामान है जो आप पेयर में परचेज करते हो, भैया जी हम शूज जो है पेयर में परचेज करते हैं ना, आज से हम शूज को पेयर में परचेज ना करेंगे, हम एक ही शूज खरीदेंगे, मजा आएगा। शूज भी आप पेयर में परचेज करते हो। उसके बाद कौन सा चीज पेयर में परचेज करते हो, झुमका, वैसे मेरे पास तो ना है, वो भी आप पेयर में परचेज करते हो, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। वो भी संख्या भले ही मतलब मैक्सिमम रहता है, लेकिन पेयर में रहता है, दोनों हाथ के लिए होता, ठीक है। और क्या, और ध्यान भी नहीं आ रहा, हाँ पायल, ठीक है, वो भी आपका पेयर में परचेज होता। मतलब पेयर क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक। उसका ट्रिपलेट हुआ कि ऐसा 3 टर्म का जो है आपको, मतलब वहां पर 3 टर्म लेना है, 3 टर्म का बनाना है, ग्रुप बनाना है। यहाँ पर 2 टर्म का ग्रुप बन रहा था, वहां पर 3 टर्म का ग्रुप बनेगा। ऐसा कोई चीज जो हम लोग 3 यूज करते हो, सोचते हैं कुछ है क्या ऐसा, हमें तो ध्यान ही नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। अगर आपको ध्यान आएगा बताना, तो तरीके ध्यान भी ले। अपने रेगुलर लाइफ में कहां पर हम लोग ट्रिपल में यूज करते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा ना, तो हम ध्यान से अभी हटा ही देते, कुछ होगा। लेकिन इतना समझ लो, कोई भी चीज का अगर 3 वस्तु का ग्रुप बना लेंगे, लो हम एग्जांपल दे ही देते हैं, हम इसका 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 एक ग्रुप बना लिए, हमारा ट्रिपलेट हो गया। भैया क्या क्या दिए ग्रुप बनाए, मोबाइल का, एयरबड्स का और ये मार्कर का, इसका ग्रुप बना लिए। जैसे ग्रुप बना, ये किसमें है, ट्रिपलेट में, बस एग्जाम्पल समझ में आ गया। हाँ, रियल लाइफ में कहाँ एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि झुमका, पायल,
ये सब का आप हमेशा पेयर में यूज करते हो, उस प्रकार मतलब ऐसा अगर कोई एग्जांपल मिलेगा तो मुझे ये बताना। हाँ, हम ये जान लें कि हाँ ऐसा एग्जांपल हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो हम ट्रिपलेट का मतलब हुआ क्या, कोई 3 टर्म का हमको ग्रुप बनाना है। ठीक है, वो मेरा ट्रिपलेट हो गया। ओके, अब यहाँ पर पाइथागोरन है भैया जी, पाइथागोरन है तो क्या करें इसका। पाइथागोरन में आपका 3 टर्म ऐसा मिलने वाला। अब हम आपको कुछ 3 टर्म याद करवाने वाले हैं, कृपया करके इसको याद कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला एम होता है ना, हाँ एम हुआ, इसमें आप एक बार 2m को आप जोड़ो तो 2m हो जाएगा, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो m² हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। एक बार फिर से लिखेंगे, आपको हम m दे दिए, हाँ भैया m दिए। ओके, यहाँ n है ना, n के बाद m होता है, हाँ n के बाद m होता है, m लिख लिए। भैया जी दांत लाल कर देंगे भैया आपका, n के पहले m होता है ना, क्या बोलते हैं आप यहाँ देखो m लिख लिए, हाँ जी 2m लिख लिए, मेरा बैटरी डाउन होने वाला, डाउन होगा तो मुझे बता दिए। ठीक है, यहाँ देखो 2m लिख लिए। चलो, बैटरी सच में डाउन हो गया था। हम बार बार क्यों भूल जा रहे हैं कि आप सामने में नहीं बैठे हो, फिर भी हम आपको हम बोले थे बताने के लिए, बताओ कि बता दिए बैटरी डाउन होगा तो ये कोई बात हुआ नहीं ना। यहाँ देखो, सही मायने में अगर हम ये इमेजिन नहीं करेंगे कि आप सामने नहीं बैठे हो तो हम सही में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हमको इमेजिन करना पता नहीं आप मेरे सामने बैठे हुए हो और हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह इमेजिन करके पढ़ाना होता। और इमेजिनेशन कुछ इस हद तक हो जाता है, कभी कभी बात मतलब ये कैमरा नहीं है, आप ही लगते हो यहाँ बैठे हो, हम पढ़ा रहे यहाँ देखो, समझना। हाँ, क्या बोल रहे थे हम आपको, भैया जी कहाँ पर वीडियो ऑफ हुआ मुझे नहीं पता, हम फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर m था, यहाँ पर m था, याद रखने का तरीका सीख लो। एक बार दोनों को जोड़े 2m हो गया, एक बार दोनों को 2m लिखे, एक टर्म मेरा मतलब हम 3 टर्म का ग्रुप बना रहे थे ना, उसमें से एक टर्म हमारा 2m बन गया। ओके, अब 2 टर्म और लेना है, ऐड कर लिए, बिल्कुल। अब एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा, m² में -1 करो, m² में +1 करो, ये हमारा 3 ग्रुप बन गया। याद मत करना, इसको समझ लेना। ठीक, तो एक बार लिखो, पहला टर्म 2m हो गया, सेकेंड टर्म m² -1 हो गया, थर्ड टर्म m² +1 हो गया। ठीक है, ये 3 ग्रुप का हम लोग जो है, इस 3 ग्रुप का हम लोग जो है मतलब 3 टर्म का हम लोग ग्रुप बनाएंगे, इसी को हम लोग ट्रिपलेट कहेंगे। बस इतना समझना, अभी ट्रिपलेट रिसीव कर रहे हैं, बाकी अभी कुछ नहीं। बाकी ये ट्रायंगल सब अभी हटा दो, क्योंकि ये ट्रायंगल आपके सर के ऊपर से चल जाएगा। कौन आधार लंब क्या क्या भैया बोलते हैं, कछु समझ में ना आता, अभी इसको ही रहने दो। ठीक है, बस इतना समझो, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, बस इतना ही जानो। फॉर्मूला याद कैसे रखना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का ये फॉर्मूला हुआ, बस ये समझ लो अभी, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना है एक बार फिर से हम याद करवाते हैं, ध्यान से समझोगे याद हो जाएगा। अगर टफ लगेगा तो बोलना। ठीक है, हम कोई m नंबर ले लिए, एक और m ले लिए, तो एक बार दोनों को ऐड किए 2m हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए m² हो गया, m² में एक बार -1 करेंगे, एक बार हम लोग +1 करेंगे, तो यहाँ से 3 नंबर हो गया, m² -1 2m और m² +1, ये हम लोग का 3 ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। और सबसे छोटा कौन होगा, अगर हम बोले m का वैल्यू 1 पुट करो, m का वैल्यू 1 पुट करो, क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी आपका 0 हो गया ना, बिल्कुल भैया ये दोनों सेम दिख रहा है। छोटा कौन हो रहा है, अच्छा छोटा देखते देखते, आप m का वैल्यू हाँ क्या पुट करोगे, m का वैल्यू 3 पुट कर दो, 3, तो 3 पुट करते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 तिया 9, 9 1 10 हो गया, यहाँ पर क्या 3 तिया 9 में 1 गया, बताओ भैया 9 में 1 घट जाएगा तो हम लोग का सिंपल सा 8 हो जाएगा, छोटा हम लोग का ये टर्म हो गया। जैसे ही m का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे तो हमेशा सबसे स्मॉलर नंबर यही होगा। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा, अभी इतना समझना है, अभी इतना समझना है, अभी सबसे छोटा ये हो रहा है। ठीक, बाद की बात बाद में, वो बात खत्म होगी कि भैया हाँ अगर m का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, m का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, तब वहां छोटा कौन होगा। जान लो एक बार सीख लो, बेहतर तरीके से सीख लो, सिखाई देते हैं अच्छे तरीके से सीखो। वैसे जरूरी नहीं है ये सब, फिर भी हम पता चाहते हैं, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है भैया जी, ये बात बोल दी, जरूरी नहीं है, हमको दिमाग लगाने का अच्छा ही निकाला। m = 0 ले रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 -1, इसका वैल्यू -1 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 पुट किया तो 1 हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस यूं ही सिखा रहे हैं। ओके, बिल्कुल भैया जी, ये बात बोल के मैं हाँ राहत कितना महसूस हो रहा है कि इसको नहीं सीखना है, बस सुनना है। m = 1 बोलेंगे क्या होगा, m का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -1 0 हो गया, m का वैल्यू 1 पुट किए 2 हो गया, m का वैल्यू 1 पुट किए 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो गया। ठीक,
एक और लास्ट m का वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो गया, 2 मतलब 2 का स्क्वायर 2 ये क्या हो रहा है, 2 2 4 हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा। m का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 आपका 8 हो गया, यहाँ पर 3 2 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। तो देख रहे हैं जैसे m का वैल्यू 3 से ज्यादा ले रहे हैं तो सबसे छोटा ये हो रहा है, और 0 1 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। हमेशा ध्यान में रखना, अगर 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू लेंगे तो हमेशा छोटा यही होने वाला, स्मॉलर यही होने वाला, ठीक है, ये समझ के चलना। चलो हम अब आपके सामने कोई ट्रिपलेट रखने वाले हैं, ठीक, इसको देखो, समझो, जानो, पहचानो और m का वैल्यू निकालो। ओके, ठीक है, समझ में आ गई आप क्या करना चाह रहे हैं, सब कुछ समझ में आ गया। क्या याद है, उसमें मिटा दिया, ये समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयास किए कि m का वैल्यू जैसे पुट कर रहे हैं, m का वैल्यू जैसे पुट कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा 3 के बाद कि वहां पर हमेशा इसका वैल्यू स्मॉलर ही निकलेगा। बस इतना ही बताने का प्रयास कर रहे थे। क्या बताने का प्रयास कर रहे थे, m का वैल्यू जैसे बारी बारी से 0 1 2 3 4 5 6 पुट करते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा 3 या 3 के बाद हर एक वैल्यू पर इसका 2m का वैल्यू हमेशा छोटा आएगा। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे हम क्वेश्चन में दे देंगे आपको, देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, इफ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर या मेंबर बोलो, स्मॉलर मेंबर बोल रहे हैं, क्यों मेंबर बोल रहे हैं, सदस्य है ना, ठीक है। स्मॉलर मेंबर बी 18 देन फाइंड अदर। इतना समझ के चलना, क्या हम देख रहे हैं स्मॉलर मेंबर की बात करेंगे ना, जैसे देख लो लास्ट 3 वाले को देखो, आप 3 वाले को देखो, सारा ध्यान यहां लगाना, यहां पर आपका 6 है, यहां आपका 8 है, यहां आपका 10 है, ठीक। जैसे आपका 5 से ज्यादा होने लगेगा, किससे, 5 से ज्यादा होने लगेगा, 5 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे 5 के बाद यहां पर 5 के बाद अगर कोई भी नंबर आएगा तो हमेशा स्मॉलर आपका यही होने वाला। इसको मन में बैठा लेना, किसको, कि 5 के बाद जो 5 वैल्यू है ना, इस 5 वैल्यू के बाद अगर कोई सा वैल्यू हमको दिया हुआ रहेगा उस कंडीशन में मेरा स्मॉलर ये 2m होने वाला। अगर 5 से कम दे दे, 5 या 5 से कम दे दे, तब वहां पर स्मॉलर चेंज हो जाता है। देख लो 5 से कम में स्मॉलर आपका ये बन जाएगा, है ना 3, m = 2 के लिए ये स्मॉलर बन जाएगा, m = 1 के लिए यही स्मॉलर रहेगा, और m = 0 के लिए ये स्मॉलर रहेगा। मतलब स्मॉलर ये बन जाता है जैसे ही हम लोग 5 से कम की बात करेंगे, तो ये समझ के चलना। अर्थात अगर वैल्यू हमारा 5 से कम आ रहा है, इतना समझ के चलना, तब स्मॉलर नंबर ये m² - 1 हो जाता। लेकिन जैसे ही 5 से ज्यादा रहेगा तो ऑलवेज स्मॉलर नंबर हमारा यही 2m होने वाला। ये दिमाग में रख लेना, अगर वरना नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कहा गया है, अगर हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, आपको याद करवा दिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जब भी बोलेंगे तो m² - 1 2m और m² + 1 को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहेंगे। इसमें जो है स्मॉलर नंबर क्या 18 है, इस तीनों में सबसे छोटा मेंबर कौन है, 18 है। हम बताए थे 5 से कम रहेगा तब ना विवाद होगा कि कौन है क्या है, लेकिन यहाँ 5 से हमेशा आपको 5 से ग्रेटर ही मिलेगा, घबराना मत, ठीक है। यहाँ पर 18 है, 18 है तो स्मॉलर कौन है, ये स्मॉलर है। ऑलवेज आपको यही स्मॉलर लेना है, बिकॉज अभी आपके सामने 5 से कम का वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो एडवांस लेवल का हो गया, काफी उच्च लेवल का हो गया। लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास किए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये अपने मन में आप रखोगे, ठीक है। वो बाद की बात है, मे भी अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं आने वाला मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा दिए, इसको दिमाग में रखना है इस सारी बातों को। यहाँ पर इस बात को समझो कि यहाँ पर 18 किसका वैल्यू हो गया, 2m का वैल्यू हो गया, बिकॉज यहाँ स्मॉलर मेंबर की बात की जा रही है। ऑलवेज मेरा 5 से ग्रेटर स्मॉलर मेंबर जो है वो 2m ही होता है। यहाँ पर 2m का वैल्यू दिया हुआ है, आपको 2m का वैल्यू दे दिया गया है 18, आपको बताना है m² - 1 क्या होगा, m² + 1 क्या होगा। एक बार प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास करो, भले ही हम नहीं बताए हैं, एक बार अगर प्रयास कर रहे हो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। यहाँ से आप m का वैल्यू निकाल लोगे और m का वैल्यू बारी बारी से इसमें पुट करोगे और आपको टोटल अदर टर्म आपको निकलते चलेगा। प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास कर सकते हो। गया प्रयास, देखो यहाँ पर
सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हियर 2m इक्वल टू 18 दिया हुआ है, यहां से हम m का वैल्यू निकालेंगे। 18 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो गया, 9 हो गया, अर्थात m का वैल्यू हम लोग का 9 निकल गया। देखो अर्थात m का वैल्यू 9 निकाल लिया। अब ये तो समझ में आ गया, m का वैल्यू हम लोग 9 निकाल रहे। आगे बताइए, अब m का वैल्यू बारी बारी से इसमें पुट करेंगे, अदर मेंबर भी निकाल लेंगे। निकालते हैं तो हम लोग ये निकल गया हम लोग का 2m ले लिए। अब हम लोग लेंगे क्या, m स्क्वायर। नाउ इससे अलग दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ अंग्रेजी लिख देना जिससे अलग डिफरेंट पता चले। m स्क्वायर माइनस 1 की बात करेंगे, आपका मतलब कॉपी चेक करने में आसान रहेगा सामने वाले को। m का वैल्यू पुट करते हैं, 9 पुट करेंगे। 9 का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर निकालने आपको सिखाए हुए हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। माइनस 1 किए तो आपका 80 हो जाएगा। बिल्कुल, m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लिए। अब हम m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे। अगेन m स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं। m का वैल्यू 9 पुट करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 81 प्लस 1 हुआ अर्थात 82 हो गया। अर्थात ट्रिपलेट क्या क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे हेंस पाइथागोरन ट्रिपलेट। हेंस पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, सिंपल सा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। कितना कितना, पहला निकल गया 9, नहीं 2m का वैल्यू निकला होता है ना, 2m 80 निकला, 80 लिखेंगे। फिर आपका सेकंड निकला है कहाँ पे, 80 निकला है, 80 लिख लीजिए। फिर आपका निकला है 82 निकला है, 82 लिखेंगे। यह आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट हुआ। इस प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट। जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे वहां पर काम देगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं। मेरे ख्याल से समझ रहे हो कि हर एक चीज समझ रहे हो। अब इसके आगे एक क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। अगर यहाँ पर स्मॉलर नंबर जो है आपको 24 दिया हुआ है, ठीक है, आपको स्मॉलर नंबर 24 दिया हुआ है तो कैसे बनाओगे, बनाओ तो नहीं, प्रयास करोगे तो। स्मॉलर नंबर 24 दिया हुआ है, बनाओ तो देखते हैं बनता है नहीं बनता है। प्रयास खुद से करोगे, फिर हम भी प्रयास करेंगे आपके साथ। प्रयास क्या करना, बनेगा ही बनेगा, लेकिन फिर पहले आपको बनाना है, उसके बाद हम, है ना। देखिए बनाओगे आप पहले। अगर स्मॉलर मेंबर जो है वो 24 हो, उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो स्मॉलर मेंबर की बात की जा रही है, 5 से ज्यादा है, बिल्कुल। तो हम लोग जो है 2m मेरा स्मॉलर मेंबर हुआ, 2m बराबर 24 लिख लिए। यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे हम लोग का, m का वैल्यू निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। m का वैल्यू 12 निकल गया, m 12 निकल गया। m की जगह पे हम लोग 12 पुट कर रहे हैं, 12 स्क्वायर माइनस 1 तो 144 माइनस 1 143 हो गया। सेम आपका यहाँ पर m की जगह पर 12 पुट करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आपका 144 प्लस 1 अर्थात 145 हो गया। अर्थात पाइथागोरन ट्रिपलेट 2m का वैल्यू 24 हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 143 हो गया और m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 145 हो गया। इस प्रकार से हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं। मेरे ख्याल से कहीं भी समस्या ना होगा। अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क निकालते हैं। आप हमारे मोबाइल में कैद है आपका किताब, हम बार बार बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, बस यूं। होमवर्क क्या बनाओगे आप, 3B का आपको होमवर्क बनाना है। वन से लेके 6 तक बना लोगे, एक बार फिर से बनाओगे, ठीक है। 1 2 6 बन जाना चाहिए, बनेगा। फिर कल की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल ये चैप्टर मतलब 3B कंप्लीट, फिर हम लोग 3C देखेंगे। काफी लंबा चैप्टर है ना, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग का 3B का 1 to 6 आप क्लियर करोगे आज। काफी बेहतर हम तो सोच रहे थे आज ही क्लियर करेंगे, लेकिन नहीं, आराम से ही पढ़ेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बताओ कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी मौका है आपके पास पूछने का। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।